तो भाई लोग स्क्रीन में आ गए हो। आज बिना देरी के हुए सीधा स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। आप लोग देखे होंगे ना, इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजी काम करता है। ठीक है, आपका जो पर्सनल स्ट्रैटेजी होगा आप वो लगाते होंगे, उसमें एक रिस्क रिवार्ड होता है। पर जैसे आप क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होते हैं, बीटीसी में ट्रेड करते हैं, सोलाना में ट्रेड करते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं मिलता है। और जो भी आपका इंडियन मार्केट का स्ट्रैटेजी होता है, अगर आप इसमें यूज करते हो ना, तो चांसेस होता है वो लूजिंग फेज में जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट मार्केट है, दोनों डिफरेंट है। ओके, तो इसमें अगर ट्रेड करना है तो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहने वाला है आप लोग के लिए? नॉर्मली मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जब भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करता हूँ चीजें, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी में अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है। पेशेंस मतलब ये जब बनेगा आपको वहीं पे ट्रेड लेना है, नहीं तो ये 24 ओपन है, किधर भी आप घुस जाओगे। और इसका कुछ कंडीशन होता है। आप जैसे वीडियो में मैं शुरू में बताऊंगा, आप चलो वो पता है, आप तुरंत तुरंत ट्रेड लो तभी फंस जाओगे। कुछ कंडीशन है, सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है, जैसे आप लोग बहुत सारे सुने होंगे, 5 AM है। ठीक है, पर इंडियन मार्केट में आप उसको 5 मिनट में यूज करते हो, 10 मिनट में करते हो, 15 मिनट में। पर इस क्रिप्टो मार्केट में वो स्पेशली यूज होता है 15 मिनट में। अगर आप 5 मिनट में यूज करोगे आपका बड़ा बड़ा एसएल जाएगा, अगर आप 10 मिनट में करोगे आपका बड़ा बड़ा। पर 15 मिनट में इसका रिस्क रिवार्ड में लाइव के साथ आप लोग के साथ दिखाने वाला हूं। मैं नॉर्मली 5,000 से ट्रेडिंग अकाउंट चालू किया था, अभी 20,000 से ये पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 20,800 से, और आगे भी जाएगा। मेरे को इसका ड्रीम है कि 1 लाख तो पहुंचाने के लिए। तो इसका अगर आप देखोगे, मैं ये सब रोज लाइव ट्रेड मारता हूँ, उसी बेस पे मारता हूँ। यहाँ पे आप ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हो। तो ये क्या है स्ट्रैटेजी, इसका क्या बेस है? तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। ओके, तो आप जाओगे, ये में सर्च करोगे तो ये में आ गया, इसमें है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये डिफॉल्ट लग जाएगा, ये में 9 यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है आपको, और इसमें क्लिक करना है, 9 की जगह 5 कर देना है। और ये स्मूथ लेंथ जो है वो 9 है, उसको रहने देना है। अब इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट ए सेकंड, मैं थोड़ा मेरा पेन पेपर ले आता हूँ, कहाँ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, ये आ गया। इसमें आपको बढ़िया से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके, ये जैसे आपका 5 AM में लग गया है ना, आप यहाँ पे 5 मिनट में, 15 मिनट में, बहुत सारा ऑप्शन आता है टाइम फ्रेम, आपको जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। उससे कम मत करना, क्योंकि एसएल जाएगा, फिर बाद में बोलना बहुत सारा लॉस होना चालू हो गया। मैं इसका जो सक्सेस रेशियो है, मैं मान के चलता हूँ 80% से 90% के बीच में रहता है। अगर इसका सक्सेस रेशियो पूछोगे सर ये कैसा लगाना है, क्या कंडीशन फील होता है, तो ये इसका सक्सेस रेशियो 80+ है, ये मान के चलो। मतलब अगर आप 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड में अगर आप $5 का एसएल लिए, $5 मतलब $1 85 का है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लेना, 300 400 के बीच में कुछ आएगा। तो उसके बदला आपको रिस्क रिवार्ड के हिसाब से $10 मिल जाएगा, अगर आप इसको यूज करते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और 20 ट्रेड अगर आपका $5 गया, मतलब 20 × 5 5 मतलब $100 आप यहाँ पे दिए। उसके बदले जब 80 ट्रेड यहाँ पे बनता है आपका $10, तो $800 समथिंग यहाँ पे बन भी सकता है। ठीक है, तो क्या है इसके पीछे, कैसे इसको धीरे धीरे आप, कैसे ये कैपिटल को मैं धीरे धीरे 5,000 से 20,000 तक लेके आया, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 AM लगा दिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट करने के बाद, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, इंडियन मार्केट में चल जाता है भाई, क्रिप्टो में ये नहीं चलता है। क्या चलता है, जैसे यहाँ पे कोई भी इस ईएमए को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो छूना नहीं चाहिए। जैसे ये कैंडल, इसको टच नहीं हुआ है, क्लियर है। इसका जो नेक्स्ट कैंडल होता है, इस ईएमए को क्रॉस ओवर करना चाहिए या इसको टच करना चाहिए। जो कि अगर मैं बोलूं ये टच हुआ है रेड कैंडल, इस ईएमए को अगर आप जूम करके मैं थोड़ा सा और दिखाऊं ना, समझ में आएगा। पर कंडीशन यहाँ पे फील नहीं होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, ये इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने नीचे इसका टच नहीं हुआ है, नीचे के साइड में। और जब ये नीचे के साइड में बनता है तो हमको बाय की तरफ प्लान करना होता है, और ऊपर के साइड में बनता है तो सेल की तरफ प्लान करना है। तो नेक्स्ट क्या है, इसका जो नेक्स्ट कैंडल है इसको छूना चाहिए, पर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल का विक्स होता है, आप जानते हो इसको विक बोलते हैं, और ये होता है बॉडी। मतलब इस कैंडल का बॉडी ये है, और इस कैंडल का विक ये है। इस कैंडल का विक क्या है, ये है। दोनों के तरफ आप देखो, अगर बॉडी कितना है, बहुत छोटा है। इस स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी कैंडल हो जो क्रॉस ओवर करता है, उसका बॉडी क्रॉस ओवर करना चाहिए, बॉडी। और वो कैंडल नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल मतलब ये कैंडल टच नहीं हुआ तो इसी कैंडल ने इसका बॉडी क्रॉस ओवर करना है, ना कि इसका वीक। जैसे आप बोलोगे सर ये इसका बॉडी क्रॉस ओवर किया है, पर ये यहाँ पे सक्सेस चाहिए, ऊपर भाग गया, बाकी यहाँ पे आप इसको रीडर में नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस कैंडल है ये भी टच हुआ है, प्रीवियस कैंडल टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर ये बॉडी ये जैसे क्रॉस ओवर किया था, तो फिर आप यहाँ से एक लॉन्ग के लिए, बाय के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते थे, और एसएल इसी के नीचे रख सकते थे। पर यहाँ पे ये चीजें क्लियर नहीं है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था। इसका बॉडी जो है ना, ये जो बॉडी यहाँ पे क्रॉस ओवर होना, तभी जाके ये ट्रेड आपको बाय के साइड में मिलेगा या सेल के साइड में मिलेगा। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बैक टेस्ट अपना आप कर भी सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल है, इसको मानोगे आप फेल, ये यहाँ पे नहीं बना। चाहे ये ऊपर गया, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, ये हर दिन आता है, अगर आप ट्रेड का पोजीशन भी देखोगे ना, मैं हर दिन यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 22 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, लगभग हर दिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, और बॉडी जो भी है, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है, ये बॉडी है आपका, इस कैंडल का मान लो ये एक बॉडी है।
इस बॉडी का मिनिमम आपका 20% या 30% क्रॉसओवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बॉडी को छू लिया, ये बॉडी जैसे यहाँ पे एक बॉडी छुआ है, बस इसको छुआ है, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। बॉडी का मिनिमम, ये अगर बॉडी 100% है ना, मिनिमम इतना इसका क्रॉसओवर होना चाहिए। मिनिमम 30% तो क्रॉसओवर होना चाहिए। 50% होता है तो बहुत बेस्ट है, पर 30% मिनिमम होना चाहिए एक बॉडी का। ये एक बॉडी है तो इसका 30% क्या होगा, इतना होगा, और ये बाकी ये 70% है, तो ये 30% इसको क्रॉसओवर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पे 5 बना ऊपर की तरफ, ये नीचे क्रॉसओवर किया है, फिर भी आप इसको रीडर में नहीं लोगे। चाहे ये नीचे आया आपका यहाँ पे $10-20 बनेगा, इसको नहीं लेना है। इसका बॉडी अगर यहाँ तक क्लोज करता आके इसके नीचे और इतना आता ना, तो फिर इसको आप रीडर में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा मिस हो जाता है ना 5 फिर बोलते हो सर ये बनता तो है, हमारा लॉस होता है। अब ये कहाँ बना है, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, बना कहाँ है। तो आप अगर आप देखोगे इसको छोटा करके मिल जाएगा बहुत जगह में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा ना तो समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल ने इसको टच नहीं हुआ है। आप देखोगे ना यहाँ तक इसका बॉडी गया है, ये इसका रो यहाँ पे मतलब टच नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल का बॉडी जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, मतलब 30% यहाँ पे क्रॉस किया है, और ये 70% नहीं किया है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला चलता है, अगर ये 70% भी क्रॉस ओवर, 50% भी क्रॉस ओवर करता है तब भी चलेगा, अगर 80% करता है तो और अच्छा। जितना ज्यादा क्रॉस ओवर करेगा, अगर ये यहाँ पे आके होता तो और मजा आता, पर हम 30% लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या प्लान है सर? नेक्स्ट इसका प्लान है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ओके, और अगर मैं इसको छोटा करके और दिखाऊं तो देखो, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना होता है। नॉर्मली जिस कैंडल ने इसको टच नहीं किया होगा, जिस कैंडल ने आपका 5 में क्रिएट हुआ होगा, आपका इसी कैंडल के नीचे एसएल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड का बात करोगे तो आपको यहाँ पे एक तो प्रीमियम डीके होता नहीं है कि आप प्रीमियम डीके के चक्कर में रहना है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, देखो कितना पॉइंट का मूवमेंट है, कौन सा वो कैंडल था, ये वाला कैंडल था। आप देखो कितना पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट है, 2200 पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे $5 रिस्क लेके $10 का प्रॉफिट बनाने का सोचते ना, यहाँ पे आपका $100 प्लस प्रॉफिट हो जाता। सिंपल फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बनेगा कहाँ बना है वो भी देखेंगे, और इसमें एसएल भी जाता है। जब एसएल जाएगा ना, आपको एसएल भी देना होता है, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता। बाकी मैं बोल रहा हूँ ना 70-80% ये काम करता है, ठीक है। मान लो इस कैंडल ने आपको ट्रेड दिया है और आपने इस कैंडल में एंट्री लिया, तो आपको 1:1 तो मिला ही है। 1:1 अगर आप देखोगे 1:1 आपको यहाँ पे मिला है। अगर फिर भी आप यहाँ पे एसएल लगाया और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहाँ पे आपका एसएल गया, नो इशू, यहाँ पे जाने दो। जाएगा जब कम जाएगा, $5 $10 मैक्सिमम, उसके बदले आपको रिस्क रिवार्ड बढ़ा लेना होता है। यहाँ पे भी बना, बाकी यहाँ पे इस कैंडल का वीक टेस्ट किया है तो इसको हम रीडर में नहीं ले सकते, ओके। तो फिर और कहाँ बना है हम लोग देखेंगे, बहुत हर दिन बनता है ये चीजें, ईच एंड एवरी डे ये कैंडल बनेगा ही बनेगा। जब बनेगा बड़ा पैसा बनेगा। ये यहाँ पे बना है, आप बोलोगे यहाँ पे कहाँ बना, ये वाला कैंडल देखो, इसका वीक है, मतलब ये बना नहीं है, ये फेल है। पर यहाँ पे एक कैंडल है और इसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल का 70% बॉडी यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया है। मतलब आपको यहाँ पे एक सेल साइड में प्लान करना है, ये सेल साइड में आपको एक प्लान करना है। अगर आप कितना एसएल है, कितना पॉइंट का आपको यहाँ पे एसएल है, अगर मैं बताऊं बहुत छोटा एसएल है। अगर आपको इस कैंडल में एंट्री करना है तो ये अगर ऊपर लोगे तो 100 पॉइंट का एसएल है, और उसके बदले टारगेट कितना है, 200 पॉइंट मिला, क्या 300 पॉइंट मिला, 1:3। बहुत बहुत प्यारा सा स्ट्रैटेजी है। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी ये बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये बना नहीं है, ये नीचे आया, नो इशू, आने दो। बाकी इसका बॉडी टच नहीं हुआ है, हमको बॉडी के इंपॉर्टेंट देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है इस जगह में, अगर आप देखोगे इस कैंडल ने 5 में क्रिएट किया और इसका जो बॉडी है इसका लगभग 40% क्रॉस ओवर दिया है। 40% आप देखोगे क्रॉस ओवर दिया है, 40-50%। ये छोटा सा कैंडल है, बॉडी को हम इंपॉर्टेंट लेंगे, ये वीक को भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे रिस्क रिवार्ड कितना आप सर प्लान करते हो, तो देखो यही सारे ट्रेड है जो मैंने देखा है, यही 5,000 से 20,000 तक पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिस्क रिवार्ड अगर आप देखोगे 790 पॉइंट, उसके बदले आपका कितना एसएल है 150 पॉइंट का, मतलब 300 पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो 1:2, ज्यादा लेना है 1:4, और यहाँ पे 700 पॉइंट, मतलब सोचो कितना बड़ा रैली आप यहाँ पे आपको ये दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी यहाँ पे 5 में बना है, पर क्या सही में बना है क्या? इसका 70% क्रॉसओवर किया, 70% इस कैंडल का ये टच नहीं हुआ, वेरी गुड। यहाँ पे ये बॉडी टच हुआ है और अच्छा, पर 70% है क्या, ये बस 5-10% होगा, थोड़ा सा टच हुआ है। इसको हम लाइन में नहीं लेंगे, नहीं तो इसका एसएल भी चला जाता है। मैं क्लियर करके बोल देता हूँ भाई, इसको मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आपको फ्री के जैसा सुनना है और दिमाग से निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सक्सेस हुआ है, बाकी यहाँ पे एसएल गया। जब एसएल जाएगा वो कितना जाएगा, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसमें एसएल जाता है। जब यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे आप बाइंग का पोजिशन बनाए और ये ऊपर तो गया यहाँ तक, बाकी यहाँ पे आकर एसएल खाया है, तो एसएल कितना पॉइंट का है मेरे भाई? एसएल जस्ट अगर आप बोलोगे 200 पॉइंट का है, उसके बदले आपको टारगेट कितना मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बदले आपको टारगेट 400 पॉइंट का मिलता है। अगर 200 पॉइंट किसी में ले रहा है और उसके बदले आपको कितना दे रहा है, 400 पॉइंट, 700 पॉइंट। यही बाजू में और एक बार देख लो, यहीं पे यहाँ पे बना, मान लो आपका ये एसएल चला गया, ठीक है। उससे पहले आपने कितना पॉइंट लिया होगा जब ये बना होगा, जो कि ये कैंडल बना है, आप देख सकते हो टच नहीं हुआ है।
और इसका 70% बॉडी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज दे दिया है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन आप बनाओगे, तो इसमें कितना पॉइंट आपको मिला होगा। एसएल पहले डिसाइड करो, यहाँ पे एसएल आपको जा रहा है कितना पॉइंट का, लगभग 122 पॉइंट, 150 पॉइंट मान लो, क्या 300 पॉइंट यहाँ पे मिला। देखो यहाँ पे 400 पॉइंट मिलता है। जब आप 400 पॉइंट एक टारगेट में लेते हो और कभी आपका उल्टा पड़ गया तो 150 200 पॉइंट आप दे रहे हो, तो सोचो ये कितना बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इसके साथ और 2-3 कंबाइन करेंगे ना और मजा आएगा। अगर कमेंट सेक्शन में वो चीज भी मांगोगे मैं डेफिनेटली दे दूंगा, जो कि ये वाला जो ट्रेड है ना ये खुद ही बोल देगा ये भाई ट्रैप होने वाला है। ऐसा भी स्ट्रेटेजी है। पर एक बिगिनर शुरुआत करने के लिए आपको अगर कुछ भी नहीं पता, किसी का लाइव स्ट्रीम ही देखना पड़ता है, उससे अच्छा खुद से अगर एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो तो फिर मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी है ना लाखों का स्ट्रैटेजी है भाई साहब। अगर आप 5 AM में ढंग से लगाए और इसका जो फॉर्मूला है 15 मिनट टाइम फ्रेम और प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल आप नहीं बोलोगे सर उसका अगले वाला कैंडल बॉडी क्रॉसओवर किया, वो नहीं चलेगा। सिर्फ नेक्स्ट कैंडल जहां पे ये बनेगा उसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल अगर उसका बॉडी आपको क्रॉसओवर करते हुए दिख गया तो भाई साहब बड़ा पैसा बनता है। हमेशा ये चीजों को ध्यान में रखना। यहीं पे आप देख लो पैसा बना कि ना बना उसको छोड़ो, ये कैंडल एक बना है, नेक्स्ट इसका 50% बॉडी क्रॉसओवर किया है, ठीक है यार एसएल लगा देंगे हम इस कैंडल में लेके और ये 1:1 आपको इजीली यहीं पे मिल जाएगा। ये देखो ये एसएल यहाँ तक आया ही नहीं है, उसके बाद मार्केट आपको प्रॉफिट ही दिया है, ठीक है 200-250 पॉइंट का आपको प्रॉफिट। सिंपल है, यहाँ पे बनाई इस कैंडल ने आपने अगर एंट्री लिया होगा 200-250 पॉइंट, इसके नीचे कहाँ आया इसका एसएल पॉइंट आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे जाकर आया है। उतना तक तो आपको ट्रेड में प्रॉफिट होकर आप निकल ही जाओगे, सिंपल है। और यहाँ पे इतना बियरिश होकर गिरा है, नहीं इसमें नहीं बना। जब जब वो बनेगा बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड आपको देके जाएगा। जैसे यहाँ पे आप सामने दिख रहा है हमर कैंडल ने 50% बॉडी क्रॉसओवर कर दिया, और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए और इस कैंडल को आप रीडर में लो क्रॉसओवर कर दिया, उसके बाद आप बैठ जाओ इस ट्रेड में, सिंपल है। इसके बाद आपको कितना पॉइंट ये दे रहा है देखो 500, जब पॉइंट देना होगा इसको 500 600 400 पॉइंट मिनिमम, 300 मिनिमम मैं टारगेट रखता हूँ। पहला कुछ क्वांटिटी बुक करता हूँ 300 पॉइंट में, और जब लेना होता है 150-200 पॉइंट आपको देना होगा। और वो कितना सक्सेस रेशो है आप अभी देखें, अगर आप 10 ट्रेड मारते हो 10 में से मिनिमम 60 ट्रेड आपका 300 पॉइंट, तो 300 प्लस ही पॉइंट आप कैप्चर करोगे बीटीसी में। और जब वो लूजिंग फेज में आपका जाएगा एसएल की तरफ जाएगा तो 150 पॉइंट आपने एसएल देना है 3 ट्रेड में। तो सोचो कितना, 7 बार आप जीतोगे 300 पॉइंट लोगे और 3 बार आप हारोगे 150 पॉइंट, तो कैसा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अगर इस क्रिप्टो में अकाउंट ऑफ जब ओपनिंग नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और 2 वीडियो भी होगा डिस्क्रिप्शन में कि अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, उसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, मनी कैसे ऐड करना है, ट्रेड कैसे ऐड करना है, दोनों वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसमें जाके अकाउंट ओपनिंग करके स्टेप बाय स्टेप, अगर उसमें बेनिफिट आप चाहते हो कि आप नॉर्मल अगर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके करोगे आपका ब्रोकरेज 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर मेरे लिंक से थ्रू से आप अकाउंट ओपनिंग किए तो आपको ब्रोकरेज भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है ट्रेड में, ताकि आपका 10% कम से कम ब्रोकरेज तो बचेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपनिंग का, दोनों वीडियो भी है और आपको सामने स्ट्रेटेजी दे दिया। और आपको क्या चाहिए, बस आप आओ अकाउंट ओपनिंग करो, ट्रेड करो, दिन रात 24 आवर ओपन है, कभी भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा नहीं है कि आपको सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा ही ट्रेड करने को मिलेगा। ये बेस्ट है, जब जब 5 AM बनेगा तब तक मारो। और अगर कमेंट में बोलोगे सर इसका एडवांस वाला स्ट्रेटेजी दे दो, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, जो कि आपको 5 AM अवॉइड भी कहाँ करना है, जहां पे बन भी रहा होगा वो बोल देगा कि ये अवॉइड कर दो क्योंकि ये दूसरा कंडीशन नहीं फील हो रहा है, वो मैं दे दूंगा। बाकी आप शुरुआत इससे करो, उसका स्ट्रेटेजी जो रेशियो है वो 95% चला जाएगा प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, तो वो भी मैं डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि आपका जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा ना आपको वो दिख सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।